नमस्कार, स्वागत है आपका महाराष्ट्र समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। राष्ट्रीय संत और राज्यसभा सांसद बालयोगी उमेशनाथ महाराज टोंक पहुंचे। बता दें, काली पलटन निवासी स्वर्गीय गुलाब सेठ के घर पहुंचकर शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी गई। बता दें, फिर राष्ट्रीय संत व राज्यसभा सांसद बालयोगी उमेशनाथ महाराज उनके परम भक्त पूर्व टोंक विधायक अजीत सिंह मेहता के घर पहुंचकर परिवार जन को आशीर्वाद दिया। अजीत सिंह मेहता के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने स्वागत किया। इस अवसर पर शिक्षाविद महेंद्र चौधरी, पूर्व प्रधान खेमराज मीणा, विशाल मेहता, पुष्पेंद्र जैन, मंडल अध्यक्ष विष्णु चावला, विजय चावला, गौरव चारण, नरेंद्र अजमेरा, सुरेंद्र आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। राष्ट्रीय संत बालयोगी उमेशनाथ महाराज ने अजीत सिंह मेहता के घर अल्पाहार किया। इस दौरान पुलिस के लिए कड़े पुलिस ने इंतजाम किए। तो वहीं राष्ट्रीय संत बालयोगी उमेशनाथ जी महाराज ने कहा कि समाज में सनातन धर्म का प्रचार निरंतर आगे बढ़े। साथ ही संत पदयात्रा किया करते थे। हम चाहते हैं कि साफ सफाई करने वाला हो, कितना भी बड़ा हो, सनातन धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ाए। ये सब राजनीतिक कामकाज है। ये सबको सनातन के साथ साथ इस देश में स्वतंत्रता है। सबको अपना अपना काम करना चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि वो कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, सबको करना चाहिए। तो इससे नहीं है। तो मैं मेरे मुँह से ये नहीं कहूँगा कि ये क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। देश सब जानता है कि हम इस देश में माननीय मोदी जी के 11 साल में इस देश को क्या मिला और उनके 70 साल में इस देश को क्या मिला, ये पूरा देश जानता है और साइलेंटली जानता है। मौन धारण करके ये देश बहुत प्रसन्न स्थिति में है कि हम धारा 370 को बहुत व्यवस्थित तरीके से विराम दिला चुके हैं। राम जन्मभूमि की जो बड़ी समस्या थी, जो हजारों वर्ष पुरानी थी, वो 500 साल तो संतों ने संघर्ष किया। ऐसी समस्या का समाधान माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हो गया। तो विपक्ष तो ये भी कहता है कि साहब राम मंदिर बनाने से लोगों को क्या रोटी मिलेगी, क्या उनका दुख दूर होगा। तो 1,70,000 तो आरोग्य मंदिर बनाए। तो विपक्ष का काम है उसको भी छीटाकशी करना, तो उसके लिए कोई भी कमेंट्स मेरी तरफ से नहीं है। लेकिन इस देश के सब लोगों को, जो विवेकशील है, जो चिंतनशील है, वो समझते हैं कि इस देश में जब मोदी जी की सरकार आई है, तो मैं ये मानता हूँ कि IAS और IPS भी माथे पे तिलक लगा करके अपने ऑफिसों में जा रहे हैं, हाथ में रक्षा सूत्र बांध रहे हैं, रुद्राक्ष की, तुलसी की माला धारण कर रहे हैं और बिंदास होकर के वो, उनको ऐसा लग रहा है कि हम इस देश में सनातन में रह रहे हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं, भारत माता का राष्ट्र है। इतना ही नहीं कहता। तो आने का मेरा निजी यात्रा है। यहाँ हरनाथ जी सेठ के पुत्र गुलाब जी मीणा का निधन हो गया था, तो मैं वहाँ जमीन में देखने आया था और मेरा अनन्य स्नेह माननीय अजीत सिंह जी मेहता जी से है, तो मैं उनके निवास पर आया, सब लोगों से मिला। मेरा भाव रहता है कि सन्यासी जो होता है वो निरंतर भ्रमणशील रहता है और भ्रमण करने से समाज का भ्रम दूर होता है। समाज में सनातन की प्रक्रियाएं निरंतर चलती रहे। साधु को देख करके भी एक नास्तिक का मन बदलता है कभी कभी। तो मेरी सोच और विचारधारा ये रहती है कि जितना समय मिले सामाजिक क्षेत्र में लोगों को प्रेरित किया जाए। तो कभी वाणी से भी प्रेरित होता है, कभी दर्शन से भी प्रेरित होता है, स्पर्श से भी प्रेरित होता है। समाज में संतों का जाना अत्यंत ही आवश्यक है और अभी पिछले काफी समय से संतों का पद यात्रा का जो रूटीन है वो थोड़ा सा थम सा गया है। तो पहले संत समाज पद यात्राएं करते थे और समाज के सब लोगों को जोड़ते थे। फिर भी समाज से आग्रह रहेगा कि सनातन का राष्ट्र है, यहाँ सब लोग, चाहे वो किसी जाति में जन्म लिया हो, हमारे यहाँ तो छोटी सी छोटी जाति में भी जन्म लेने वाला किसी न किसी ऋषि की संतान है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के तबके हैं, चाहे वो
किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो निहंग हो, सिख हो, जैन हो, पारसी हो, सब जितने इधर से हम ले लें तो चाहे वो इस देश में सफाई करने वाला हो, चाहे वो जूते के पॉलिश करने वाला हो या बाल कटिंग काटने वाला हो, इवन झाड़ू बनाने वाला भी ऋषियों की संतान है। तो हम सब लोगों को जब इतना बड़ा एक वरदान मिला हुआ है प्रकृति से, सनातन के क्षेत्र में, तो हम सब लोगों को अपनी प्राचीन सभ्यता को नहीं छोड़ा जाए और हम जो ये पाश्चात्य सभ्यता में जो उलझ रहे हैं, एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, तो ये सनातन की व्यवस्था आत्मसात करें और एक दूसरे से प्यार करें, प्रेम करें, स्नेह करें और अलगाव को छोड़ करके सामाजिक समरसता और इस देश में अखंडता का जो है संदेश को आत्मसात करें। और हम जैसे इस देश में मोदी जी ने आकर के सबसे पहले सनातन को लोगों तक पहुंचाया कि देश में सनातन जरूरी है, वो एक विषय अलग है कि कोई राजनीतिक है, कोई सामाजिक है, कोई प्रशासनिक है, कोई धार्मिक है, लेकिन इस देश में रहने वाले को अपनी आध्यात्मिकता सबसे अग्रणी रखना चाहिए, ऐसा मेरा भाव है। आज मेरा अल्प प्रवास टोंक के लिए हुआ है, तो टोंक के सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को आशीर्वाद प्रेषित करता हूँ और हम सब लोग इस भादव मास में बाबा रामदेव जी के प्रति, गोगा जी के प्रति और देश के अन्य महापुरुषों के प्रति श्रद्धावान हो और निरंतर अपनी सनातन की यात्रा में शामिल